दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा कमाना हर किसी का सपना होता है और जब बात आती है आईपीओ की तो एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर आईपीओ पैसा कमा कर देता है या फिर कुछ आईपीओ सिर्फ हाइप बनाने के लिए होते हैं? आज हम बात करने वाले हैं शिवाश्रित फूड लिमिटेड की। यहाँ आईपीओ के बारे में फुल डिटेल मिलेगी और बिलीव मी, इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ विशाल और चैनल का नाम है ज्ञान कक्षा और मैं आपके लिए न्यू आईपीओ और मार्केट की डिटेल्स एनालिसिस वीडियो डेली बेसिस पर लाता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले एक मज़ेदार फैक्ट, अगर आपने इन्फोसिस का आईपीओ लिया होता 1993 में सिर्फ 9,500 रुपये का, तो आज आपकी वेल्थ करोड़ों में होती। लेकिन अगर आपने कुछ लॉस मेकिंग आईपीओ में पैसा लगाया होता तो आज आपके पास सिर्फ रेगरेट होते। तो आईपीओ की दुनिया में ये गेम समझना जरूरी है और आज हम इस कंपनी की पूरी स्टोरी डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी डिले के आईपीओ की दुनिया में डाइव करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी शिवाश्रित फूड करती क्या है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कस्टमर कौन कौन है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी का बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर कंपनी शिवाश्रित फूड मुख्य रूप से आलू फ्लेक्स बनाती है जो स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होते हैं। सेकेंड, कंपनी किसानों से सीधा आलू खरीदकर अपने अलीगढ़ प्लांट में प्रोडक्शन करती है और भारत और विदेश में अपने प्रोडक्ट बेचती है और श्री आहार ब्रांड भी चलाती है। ये अब एनएससी इमर्ज पर आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाकर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। अब बात आते हैं कस्टमर कौन कौन है। ऐसी कंपनी और दुकानदार है जो आलू फ्लेक्स और पैकेट फूड इस्तेमाल करते हैं, जो बेचते हैं बेकरी, रेस्टोरेंट और स्नैक्स बनाने वाली कंपनियों में इसके ग्राहक है। इसके अलावा विदेश में कुछ कंपनियां इनके प्रोडक्ट खरीदती है। अब आते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो कंपनी की स्ट्रेंथ में सबसे पहले बात करें कि यहाँ एक मजबूत ब्रांड है। शिवाश्रित और श्री आहार ब्रांड की अच्छी पहचान है मार्केट में। बढ़ती मांग, आलू फ्लेक्स और स्नैक्स का बाजार लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक की बात करें तो अपने प्लांट में बेहतर और कुशल उत्पादन प्रणाली रखी हुई है। एक्सपोर्ट, यहाँ कंपनी भारत और विदेश दोनों बाजार में अपना माल पहुँचाती है। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, क्या आप पर्सनली इस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ करते हो? अगर यूज़ करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं करते हो तो भी ज़रूर बताइए। अब आते हैं आईपीओ की सबसे जूसी डिटेल पर। आईपीओ ओपन हो रहा है 22 अगस्त को, इसकी क्लोजिंग डेट है 26 अगस्त को और इस कंपनी का प्राइस बैंड है 135 रुपये से 142 रुपये पर शेयर। और इसका लॉट साइज जो रहने वाला है, एक सिंगल लॉट पर 1000 शेयर्स मिलेंगे, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 2,84,000 रुपये के समथिंग। और इसका टोटल इशू साइज है 70 करोड़ और इसकी जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो रहेगी 10 रुपये पर शेयर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको 15,000 रुपये का लॉटरी टिकट मिलता है और उसमें लाखों कमाने का चांस हो तो आप खरीदेंगे? आईपीओ कुछ ऐसा ही फील देता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं किन इन्वेस्टरों को कितना स्लॉट मिलेगा। फर्स्ट हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर से। जो रिटेल इन्वेस्टर हमारे रहने वाले हैं उनको मिनिमम 2 लॉट मिलेंगे और वो 2 लॉट में टोटल उनको 2,000 शेयर मिलेंगे। 2,000 शेयर में उनको टोटल जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट लगेगा वो रहेगा 2,84,000 रुपये समथिंग। मैक्स टू मैक्स भी जो अपने रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इतने ही शेयर खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा लॉट परचेस नहीं कर सकते हैं। सेकंड हम बात करेंगे एसएचएनआई इन्वेस्टर की। जो हमारे एसएचएनआई इन्वेस्टर्स रहने वाले हैं वो मिनिमम 3 लॉट परचेस कर सकते हैं, उसमें उनको टोटल 3,000 शेयर मिलेंगे और जो टोटल अमाउंट उनको पे करना रहेगा वो रहेगा 4,26,000 रुपये का। वहीं मैक्स टू मैक्स ये 7 लॉट परचेस कर सकते हैं और इनको 7 लॉट में 7,000
शेयर्स टोटल मिलेंगे, उसमें कंपनी जो इन्वेस्टमेंट लगेगा इनका, वो इन्वेस्टमेंट रहेगा लगभग 9,94,000 रुपये के समथिंग। वहीं अगर हम नेक्स्ट पे बात करें तो जो नेक्स्ट चीज़ होने वाली वो है BHNI इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। BHNI इन्वेस्टर्स से उनको लगभग 8 लॉट खरीद सकते हैं वो, और 8 लॉट पर उनको टोटल 8,000 शेयर्स मिलेंगे, और 8,000 शेयर्स पे टोटल उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा 11,36,000 रुपये। तो यहाँ थे कि इन्वेस्टर्स को कितने लॉट मिनिमम मिल सकते हैं और कितने लॉट मैक्स टू मैक्स मिल सकते हैं। इस फूड की ताकतों की, यानी क्यों लोग इस IPO में निवेश करना चाहेंगे। ग्रोथ रेट, कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। जैसे पिछले साल की बात करें तो 77 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर 105 करोड़ हो गया। इंडस्ट्री में पोजीशन की बात करें तो यहाँ आलू, फ्लेक्स और प्रोसेस्ड फूड में टॉप 3 कंपनियों में आती है, और यहाँ एक भरोसेमंद ब्रांड है और बड़े ग्राहक जैसे श्री शक्ति और श्री आहार ब्रांड पर लोग भरोसा करते हैं, और कई रेस्टोरेंट और स्नैक्स कंपनी इसके ग्राहक हैं। और अगर भविष्य की योजनाओं की बात करें तो IPO में पैसे लगाकर नए प्लांट और तकनीक अपनाने की तैयारी है, ताकि और मार्केट में विस्तार किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर जब जोमेटो का IPO आया था, लोग बोली लगा रहे थे बस एक्साइटमेंट, और आज भी कई लोग उस IPO को याद करते हैं। सेम एनर्जी इस IPO में देखने को मिल रही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कंपनी के रिस्क और कंपनी के वीकनेस की। जैसे कि हर स्टोरी के 2 साइड होते हैं, वैसे ही IPO का भी है। कंपनी के कुछ रिस्क फैक्टर है जो ध्यान में रखना चाहिए आपको। सबसे पहले, कंपनी का कच्चा माल यानी आलू मौसम पर निर्भर करता है, इसलिए खराब मौसम से प्रोडक्शन कम हो सकता है। वहीं दूसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत कंपनियां हैं, इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। अगर हम प्लांट या मशीन में कोई समस्या होने पर प्रोडक्शन रुक भी सकता है। विदेशों में व्यापार नियम बदलने से एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं। पांचवा, IPO में निवेश करने वाले लोगों के लिए शेयर की कीमत बाजार और निवेशकों की भावना पर निर्भर करेगी। आपको क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रॉफिट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, अब कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी कि नंबर्स पर। तो अगर हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू, तो कंपनी का रेवेन्यू 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 36% की वृद्धि देखी गई है, और टैक्स के बाद कंपनी का जो लाभ है वो टोटल 4% का है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में। कंपनी के पास एसेट हर साल बढ़े हैं। 2023 में कंपनी का एसेट 48 करोड़ का था, उसके बाद 83 करोड़ हो गया, और 2025 में कंपनी के पास एसेट है 108 करोड़ के। नेक्स्ट पे चलिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा टोटल इनकम। कंपनी ने साल भर दर साल कितनी इनकम करी है। 2023 में कंपनी की इनकम थी 45 करोड़, 2024 में 77 करोड़ पहुंच गई, और 2025 आते आते कंपनी की जो नेट इनकम है वो 105 करोड़ रुपए पहुंच गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब जो बात करने वाले हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं 2023 में कंपनी का 1 करोड़ का समथिंग का था, 2024 में डायरेक्ट 11 करोड़ पे पहुंच गए, और 2025 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12 करोड़। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो कि रहेगा वो EBITDA की। यहाँ है कंपनी का EBITDA, यानी कि कंपनी का 2023 में 4 करोड़ के समथिंग था, 2024 में 19 करोड़ पहुंच गया, और 2025 में कंपनी का 23 करोड़ के समथिंग पहुंच गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दोस्तों नेटवर्थ की। कंपनी की नेटवर्थ दर साल दर कितनी बड़ी है। अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में कंपनी की जो नेटवर्थ थी 10 करोड़ थी, वहाँ 2024 में 22 करोड़ पहुंच गई। वहीं पे अगर 2025 की हम बात करें तो 2025 में कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो 34.60 करोड़ हो गई। अब नेक्स्ट हम दोस्तों बात करेंगे कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। कंपनी के पास रिजर्व 6 करोड़ रुपए थे 2023 में। वहीं बात करें 2024 की, तो कंपनी के पास 17 करोड़ थे, और 2025 में बात करें तो कंपनी के पास टोटल 20 करोड़ के समथिंग थे। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, टोटल बोरिंग, यानी कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। कंपनी के ऊपर 2023 में 22 करोड़ के समथिंग का कर्ज था, वहीं 2024 में 36 करोड़ पे पहुंच गया, और 2025 आते आते 40 का आंकड़ा क्रॉस करके कंपनी के ऊपर 47.96 करोड़ का टोटल कर्ज हो चुका है। दोस्तों मान लो आपकी सैलरी हर साल 20% बढ़ रही है, लेकिन साथ ही लोन भी बढ़ रहा है,
तो सिचुएशन मिक्स्ड है ना, यही हाल इस कंपनी के नंबर्स का है। दोस्तों, कंपनी जो आईपीओ लाई है, इससे जो पैसा इकट्ठा कर रही है उसका कहाँ कहाँ पर उपयोग करेगी। सबसे पहले कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 26 करोड़ खर्च करेगी। इसमें कंपनी नए प्लांट लगाएगी, आधुनिक मशीनरी खरीदेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी। दूसरी चीज, कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए 19 करोड़ के समथिंग खर्च करेगी। इसमें कच्चे माल खरीदेगी और जो श्रमिक है उनका भुगतान करेगी और अन्य दैनिक खर्चों का पूरा किया जाएगा। तीसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगी 15 करोड़ के समथिंग। इस राशि का उपयोग कंपनी के सामान्य कार्यों जैसे विपणन, प्रशासनिक खर्च और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम कंपनी के केपीआई की यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या क्या है कंपनी की, उसके बारे में पूरी जानकारी देखना चाहें तो ये आपके स्क्रीन पर है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस प्री आईपीओ में 8 रुपए के समथिंग रहेगा, वहीं पोस्ट आईपीओ में 6 रुपए 60 पैसे के रुपए समथिंग रहेंगे। वहीं पीई की बात करेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो वहाँ प्री आईपीओ में 16 रुपए रहेगा और पोस्ट आईपीओ में टोटल रहेगा अपना 21.52 रुपए के। और टोटल कुछ मैट्रिक्स की हम बात करें केपीआई की, जैसे आरओई हो गया, आरसोई हो गया, डेब्ट इक्विटी हो गया, आरओएनडब्ल्यू हो गया, पेट मार्जिन, इपिडिटा मार्जिन और प्राइस टू बुक वैल्यू, सारी चीजें आपके स्क्रीन पर सामने है। जैसे आरओई देख सकते हैं 42% का वैल्यू है, आरओसी की 42.73 की वैल्यू है, बाकी सारी चीजें आप देख ही रहे हैं। पेट मार्जिन की बात करूं तो 11.51% है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो कंपनी की है वो रहने वाली है 1.91 पैसे की। अब बात करते हैं जीएमपी की यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की। आज की डेट पर इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है 8 रुपए पर शेयर। इसका मतलब लिस्टिंग एंड एक्सपेक्टेड है 5% के ऊपर, यानी कि लिस्टिंग के दिन लगभग जो अपना आईपीओ है वो 150 के आसपास जीएमपी के अकॉर्डिंग खुलने के चांसेस है। दोस्तों, आईपीओ का जीएमपी देखना वैसा ही है जैसा शादी से पहले लड़के का सीटीसी पूछना। सबको जानना है कि फ्यूचर कितना ब्राइट है। दोस्तों, अब फाइनली हम आखिरी में बात करते हैं वर्डिक्ट की कि क्या हमको कंपनी का आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सेवाश्रित फूड का मुख्य रूप से आलू फ्लेक्स और प्रोस्वीट फूड बनाती है। कंपनी का ब्रांड सेवाश्रित और श्री आहार भरोसेमंद माना जाता है। भारत और विदेश दोनों में इसके प्रोडक्ट बिकते हैं, जिससे मार्केट विस्तार का मौका है। पिछले साल से रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखा गया है। जोखिम में कच्चा माल, मौसम, कंपटीशन और प्लांट ऑपरेशन शामिल है। आईपीओ का ग्रे प्रीमियम लगभग 8 रुपए प्रति शेयर है। निवेशक लंबी अवधि के लिए लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मार्केट जोखिम भी है। कुल मिला के यहाँ आईपीओ मध्यम से अच्छा निवेश अवसर पेश करता है। पर्सनली मैं कहूँगा आईपीओ में ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट मत करना, पूरी रिसर्च को समझना और फिर एनालाइज करना और सोचना और फिर अप्लाई करना। तो दोस्तों, ये थी पूरी एनालिसिस सेवाश्रित फूड आईपीओ की। आपका क्या प्लान है? अप्लाई कर रहे हो या स्किप करोगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल ज्ञान कक्षा को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया की ऐसी ही मजेदार और डीप इनसाइट मिलती रहे। धन्यवाद।